Hey, hello guys, welcome back to your channel क्रीड़ा क्षेत्र। टुडेज टॉपिक स्पोर्ट्स इंजरीज़। जी हाँ, आज हम स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे स्पोर्ट्स मेडिसिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्ज़ाम में इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अपन चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज़ गाइस, कोई भी गेम हो, अपन खेल खेलते हैं तो उसमें खेलों में हमें चोट लगना स्वाभाविक होता है। खेलों के दौरान हमें चोट लगना एक स्वाभाविक क्रिया ही है। चोट लगने के कारण हमारे सभी खेलों में अलग अलग प्रकार की चोटें होती हैं। अलग ये खेलों की क्या होती है, प्रकृति पे डिपेंड करता है। और चोट लगने के कारण सामान्यतः जो कारण होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा मैक्रो ट्रॉमा और दूसरा होता है माइक्रो ट्रॉमा। कौन सा होता है ये? फर्स्ट नंबर हमारा होता है मैक्रो ट्रॉमा एंड सेकंड जो हमारा होता है वो होता है माइक्रो ट्रॉमा। मैक्रो ट्रॉमा की बात करें तो इसे हम एक्यूट इंजरी भी कहते हैं, और माइक्रो की बात करें तो इसे हम ओवर यूज़ या क्रोनिक इंजरी कहते हैं। ओवर यूज़ या क्रोनिक इंजरी कहते हैं। इस मैक्रो ट्रॉमा जो होता है ये हमारी बड़ी चोटें होती हैं। हमें बड़ी इंजरीज़, बिग इंजरीज़ होती हैं, बड़ी चोटें होती हैं। बिग इंजरीज़ होती है और ये छोटी चोटें होती हैं। एक्यूट इंजरी जो होती है ये मैक्रो ट्रॉमा, ये हमें सडनली लग जाती है, अचानक से सडनली लगने वाली चोटें हैं। और ये जो माइक्रो ट्रॉमा है यानी छोटी चोटें हैं, ये हमें बार बार लगने वाली चोटें हैं, बार बार लगने वाली छोटी चोटें हैं। छोटी चोटें हैं क्या? तो स्पोर्ट्स इंजरी सामान्यतः 2 कारण है। कौन सा है? एक मैक्रो और माइक्रो। ओके, मैक्रो मीन्स बड़ी चोटें और माइक्रो मीन्स छोटी चोटें। मैक्रो को हम एक्यूट इंजरी बोलते हैं और माइक्रो को हम ओवर यूज़ या क्रोनिक इंजरी। क्रोनिक और ओवर यूज़ दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। और मैक्रो जो है वो सडनली लगने वाली चोटें हैं, और ये जो हमारी ओवर यूज इंजरीज़ हैं वो बार बार लगने वाली छोटी चोटें हैं। इनमें हमारी पुरानी चोटें भी शामिल हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं हमारी जो मैक्रो ट्रॉमा है, इसमें किस प्रकार की चोटें लगती हैं। तो इसमें हमारी जो चोटें लगती हैं वो होती हैं स्प्रेन, स्ट्रेन एंड कॉन्ट्यूज़न। और इसमें जो मैक्रो ट्रॉमा में पेन होता है वो बहुत ही सीवियर पेन होता है। इसमें कैसा पेन होता है? सीवियर, जब बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें। और इसमें अपन के माइल्ड पेन होता है। अपन माइक्रो ट्रॉमा में अगर हमें चोट लगती है तो हम कोई भी काम करते हैं तो काम के दौरान हमें वर्क करने के दौरान ही हमें पेन होता है। और मैक्रो ट्रॉमा में क्या होता है कि जब हमें क्या होता है, सीवियर पेन होता है। जब हम ज़्यादा काम करते हैं, बहुत मतलब इसमें ज़्यादा पेन होता है वर्क के दौरान हमें। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, मूवमेंट नहीं कर पाते। देन अगर अपन बात करें अब, तो इसमें जो हमारी चोटें आती हैं मैक्रो ट्रॉमा में वो कौन कौन सी आती हैं? वो हमारी आती हैं टेनिस एल्बो, स्विमर शोल्डर, जंपर्स नी, रनर नी,
Achilles tendonitis, Achilles tendonitis and shin splint, ये सारी चोटें इनके दौरान लगती हैं। अपन बात करें कि हमारी इंजरीज़ को कितने पार्ट में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। हमारी स्पोर्ट्स इंजरीज़ को तो हम स्पोर्ट्स इंजरीज़ की बात करते हैं। हमारी स्पोर्ट्स इंजरीज़ को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये हमारी 3 टाइप की होती है। कितनी टाइप की? 3 टाइप की। कि हमारी कौन कौन सी होती हैं 3 टाइप्स की? ये 3 टाइप्स की हमारी होती है। फर्स्ट नंबर पे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सेकेंड जो होती है बोन टिश्यू इंजरी, थर्ड जो होती है हमारी ज्वाइंट टिश्यू इंजरी। तो ये जो हमारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, एंड सेकेंड हम बोलते हैं मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। ओके तो हमारी जो स्पोर्ट्स इंजरीज हैं 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन टिश्यू इंजरी और ज्वाइंट टिश्यू इंजरी। तो हमारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो हमारी माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर क्या क्या आते हैं उनके बारे में बात करते हैं हमारी। तो हम यहाँ पे डालते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्या? माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। इसमें हमारे क्या क्या कौन कौन सी इंजरीज आती हैं? तो इसमें हमारी आती है एब्रेशन। क्या आती है? एब्रेशन। एब्रेशन। सेकंड हमारा आता है इंसिजन। थर्ड हमारा आता है लैक्रेशन। फोर्थ हमारा आता है पंचर। देन फिफ्थ हमारा आता है ब्लिस्टर। नेक्स्ट 6 आता है हमारा कैलस। देन 7th हमारा आता है एविल्सन। बस बात करते हैं व्हाट इज एब्रेशन। एब्रेशन क्या है? एब्रेशन मीन्स होता है हमारा छिल जाना। क्या होता है हमारा? छिल जाना। जो हमारी ये स्किन होती है ये ऊपर की लेयर को अपन क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, और अंदर की डर्मिस। तो हमारी मतलब जो स्किन ऐसी चोट जो हमारी एपिडर्मिस को तो एपिडर्मिस में लगती ही है, उस पर डर्मिस को भी नुकसान पहुंचाती है, डर्मिस में भी उसका असर होता है चोट का। तो उसे अपन बोलते हैं छिल जाना। क्या बोलते हैं? छिल जाना। ओके इन सीजन मीन्स क्या होता है गाइस? कट लग जाना। क्या? कट लग जाना होता है। कैसा कट लग जाना? मानिए अपन को नाइफ लग गई या फिर अपन को ब्लेड लग गई, सीजर लग गई, तो कट लग जाना। और लैक्रेशन का मतलब क्या होता है? लैक्रेशन मीन्स हमारी जो स्किन है, स्किन का फट जाना। क्या हो जाना? स्किन का फट जाना। वीडियो के लास्ट में गाइस मैं सारी ये जो हैं जो इंजरीज हैं इनकी पिक डाल देंगे वीडियो में, लास्ट में पिक डाल दूंगी, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा।
तो क्या है, स्किन का फट जाना। लैक्रेशन क्या होता है, स्किन का हमारे फट जाना और हमारा क्या होना, उसमें ब्लड निकलता है, उसमें स्किन हमारी फट जाती है और ब्लड निकलता है उससे, यानी रक्तस्राव होना। फिर हमारा आता है पंचर, जैसा कि नाम से जानते हैं पंचर, अपन की बाइसिकल वगैरह पंचर होती है ना, कोई नुकीली चीज़ चुभ जाने से पंचर हो जाता है। तो जैसे इसका मतलब क्या हो जाता है, होल हो जाना। क्या क्या बोलते हैं इसको, होल हो जाना, यानी छेद हो जाना, होल हो जाना। मतलब जैसे अपन के पैरों में कांटे चुभ जाना, कोई नुकीली चीज़ चुभ जाना, पंचर मीन्स होता है, पंचर का मीन्स होता है। ओके। और ये क्या होता है, ब्लिस्टर होता है छाले। आपने देखा होगा ना, हाथों में छाले निकल आए, कुछ हो जाता है, छाले निकल आए, छाले बोलते हैं। जैसे क्या होता है, हमारी जो हमारी ये स्किन है, स्किन पे हमारी बार बार फ्रिक्शन होने के कारण क्या होता है कि जो ये हमारी ये ऊपर वाली स्किन है और वो जो नीचे वाली यानी एपिडर्मिस और डर्मिस जो है वो अलग हो जाती हैं, और दोनों अलग होने के बाद क्या होता है, दोनों की जो सतह होती है ना, अलग होने के बाद जो स्पेस होता है उसमें क्या होता है, तरल पदार्थ भर जाता है, कभी कभी उसमें रक्त और मवाद भी भर जाता है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर, उसे छाले बोलते हैं। उसमें पानी भरा होता है या मवाद कुछ भी भर सकता है, तो छाले होता है। कैलस क्या होते हैं गाइस, इसे अपन हिंदी में थेले बोल सकते हैं, या आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे अपन बैडमिंटन प्लेयर है, या अपन हैमर चलाते, फावड़ा चलाते, कुछ भी चलाते, अपन हार्ड वर्क करते हैं, तो हमारी ये जो हैंड है यहाँ पे बहुत ही हार्ड सी स्किन हो जाती है यहाँ पे, तो उसे हम अपन क्या बोलते हैं, ठेले बोलते हैं। जो कि हमारे हथेलियों में, पैरों के तलवों में, ऐसी जगहों पे निकल आते हैं बार बार। मतलब क्या होते हैं, रगड़ लगने से, हार्ड वर्क के कारण वहाँ पे स्किन बहुत ही टाइट हो जाती है, सख्त हो जाती है, मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, हार्ड स्किन हो जाती है, तो जिसमें मतलब पेन नहीं होता, अपन उसको कट करके भी निकाल सकते हैं, ऐसा रहता है। और नेक्स्ट आता है हमारा एवल्सन क्या है गाइस, एवल्सन है कि जैसे कि ये हमारी ऐसी कोई चोट हो, हमें चोट लगी हो, जैसे कि हमारी फिंगर में चोट लगी हो, तो हमारी फिंगर की स्किन जो है हमारी बोन से बाहर हो जाए, और वो बाहर होके ऐसी स्किन हमारी बाहर तो हो जाए, पर वो हमारे शरीर से, हमारी इस फिंगर से जुड़ी हुई हो। जैसे ये ऊपर की लेयर है, ये निकल जाए और वो हमारी फिंगर से अटैच हो शरीर, मतलब तेज, इसको अपन कह सकते हैं कि सीधे प्रहार से जो मुलायम हमारी ऊतक होती है, हड्डी से अलग हो जाए, वह मुलायम ऊतक शारीरिक अंग से जुड़ा रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्लेशन कहते हैं। ओके। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की। किसी करते हैं, मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का सेकंड पॉइंट है, क्या है, मेजर इसमें क्या क्या आता है गाइस, इसमें हमारा आता है मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में हमारा आता है मसल सॉरनेस, क्या है, मसल सॉरनेस। सेकेंड हमारा है मसल्स हेमाटोमा, देन थर्ड हमारा है मसल ट्विच, सिक्स हमारा है स्प्रेन, फोर हमारा स्प्रेन, फिफ्थ हमारा है स्ट्रेन, सिक्स हमारा है कंट्यूजन, मसल सॉरनेस। तो ये मसल सॉरनेस क्या है, मसल सॉरनेस हमें कभी कभी हमारे शरीर में पेन होता है,
दर्द होने लगता है, और वो दर्द बहुत तीखा सा होता है, तीखापन लिए होता है, हल्का हल्का सा होता है, फिर सही होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मसल सॉरनेस। क्या बोलते हैं, मसल सॉरनेस। मतलब हमारी बॉडी में बहुत तीखा तीखा सा पेन होना क्या कहलाता है, मसल सॉरनेस कहलाता है। क्या कहलाता है, मसल सॉरनेस कहलाता है, और मसल सॉरनेस कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मसल हेमाटोमा। हेमाटोमा क्या होता है, जैसे हम गुम्मत पड़ जाने से बोलते नहीं, अपन को कोई चोट लगती है और वहाँ पे ब्लड जम जाता है और वहाँ पे नीला लाल काला हो जाता है, तो वो मसल हेमाटोमा कहलाती है। क्या कहलाती है, मसल हेमाटोमा कहलाती है। आपने देखा होगा, अगर हम कहीं दीवार से टकरा गया, में अपना हेड कहीं कुछ हुआ, तो वहाँ पे खून की जम जाता है, रक्तस्राव क्या होता है, जम जाता है, और जमने के कारण वहाँ पे हमारे निशान सा पड़ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेमाटोमा, मसल्स हेमाटोमा बोलते हैं। और हमारा नेक्स्ट आता है क्या है गाइस, मसल ट्विच। क्या है, मसल ट्विच। हमारी मसल क्या है, मसल ट्विच क्या है, तो मसल ट्विच हमारी है गाइस, मसल ट्विच में हमारी जो हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स का हमारी एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक मसल ट्विच का हमारी शरीर से मतलब मसल्स बोलते हैं क्या, मसल्स का, हाँ, जैसे हमारी मसल्स हैं उनका क्या होता है, अकड़ जाना। मतलब जैसे कि अकड़ जाना, बहुत ही कड़ी हो जाना, ठाड़ हो जाना, मतलब मसल्स का हमारी जो होती है ना, एक जगह इकट्ठा हो जाना या अकड़ जाना, तो उससे हम मसल ट्विच बोलते हैं। और गाइस ये मसल होता क्यों है, हमारी जो हमारी बॉडी में जो हमारे इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ना, विद्युतीय अपघटक है, उनके कारण होता है। ओके, एक हमारी इसी में आता है मसल स्टिफनेस आता है। क्या आता है, मसल स्टिफनेस आता है। मसल स्टिफनेस क्या होता है, मसल स्टिफनेस होता है, मसल स्टिफनेस, और इसी को अपन कह सकते हैं मसल स्पाज्म, मसल स्पाज्म। तो ये मसल स्टिफनेस, मसल स्पन दोनों एक ही हैं। तो मसल स्टिफनेस का मतलब और मसल स्पाज्म का मतलब दोनों का एक ही है, मतलब हमारी मांसपेशियों का बहुत ही कठोर हो जाना, हार्ड हो जाना, और दोनों का मतलब सेम है। पर मसल स्पाज्म हमको कब होता है, जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तभी हमें मसल स्पाज्म होता है। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं स्प्रेन। स्प्रेन क्या है गाइस, स्प्रेन एक प्रकार की हमारी मोच है। स्प्रेन क्या है, एक प्रकार की हमारी ये मोच है, खेलों के दौरान हमें लग जाती है, मोच है। तो ये जो हमारी स्प्रेन होती है, मोच होती है, कहाँ की चोटें होती हैं गाइस, तो ये हमारी जो स्प्रेन होती हैं, ये हमारी लिगामेंट की चोटें होती हैं। कहाँ की, लिगामेंट की। लिगामेंट क्या होते हैं गाइस, लिगामेंट वो होते हैं जो हमारी बोन टू बोन, बोन से बोन को जोड़ते हैं। किसको, बोन से हड्डियों को हड्डियों में आपस में जोड़ते हैं, लिगामेंट कहलाते हैं। तो और स्ट्रेन क्या होता है, ये भी एक प्रकार की मोच है, और ये कहाँ की मोच है, ये टेंडन की है। कहाँ की है, टेंडन की। अब टेंडन क्या है, क्या टेंडन क्या है, टेंडन हमारी क्या है, मसल टू बोन को जोड़ती है। क्या करती है, मसल टू बोन, मसल को, हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। ये क्वेश्चन बहुत ही आता है कि स्ट्रेन और स्प्रेन, और इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप याद रखिए स्ट्रेन को याद करने का तरीका है, स्ट्रेन यहाँ पे भी टी आया और टेंडन में भी टी आया, एक याद कर लेंगे तो आपको स्प्रेन के बारे में ऑलरेडी याद रहेगा। स्ट्रेन मीन्स टी, तो टेंडन की चोट है, स्प्रेन मतलब लिगामेंट की चोट है, दोनों मोच के प्रकार है। और स्प्रेन जो होता है वो हमारी हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं, और टेंडन जो होता है हमारी मसल टू बोन को जोड़ता है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्यूज़न। कॉन्ट्यूज़न का क्या होता है, ये भी हेमाटोमा की जैसे होता है, गुम्मत पड़ जाना। मतलब क्या होता है, गुम्मत पड़ जाना बोलते हैं अपन। तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्यूज़न में जैसे हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स में चोट लग जाना, या मसल का बोलते कुचल जाना, तो उसके कारण हमारे जो अंदर के फाइबर्स हैं, उन फाइबर्स में ब्लड जाके जम जाता है, और ब्लड जमने के कारण वहाँ पे नीला या काला पड़ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, हमारी नीला या काला पड़ जाता है हमारी मसल्स में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्यूज़न बोलते हैं। तो ये हमारे क्या हुए, स्पोर्ट्स इंजरीज, सॉफ्ट और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के पार्ट हुए, माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट इंजरी क्या है, हमारी बोन टिश्यू इंजरी। क्या है, बोन टिश्यू इंजरी।
बोन टिश्यूज इंजरीज। एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं गाइस, फिर इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आगे अपन बोन टिश्यू इंजरीज के बारे में बात करते हैं। आज अपन सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज कंप्लीट कर लेते हैं, कल बोन टिश्यूज इंजरी, फिर जॉइंट टिश्यूज इंजरीज कंप्लीट करने के बाद फिर इसको अपन कैसे रोकते हैं, राइस प्राइज इन सब के बारे में अपन कंप्लीट कर लेंगे। आई होप इसके 3 से 4 पार्ट बनेंगे। तो चलिए पहले अपन क्या करते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज कैसी होती हैं। तो गाइज इसमें ये भी एक खेलों के दौरान हमको इस इंजरीज जो होती है 2 प्रकार से लग सकती हैं, 2 प्रकार से। पहली जो होती है हमारी आंतरिक हो सकती है, आंतरिक, और दूसरी जो होती है बाह्य हो सकती है, क्या बाहरी। इसको जैसे कि हम एंडोजीनियस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एक्सोजीनियस। तो ये जो आंतरिक चोटें होती हैं ना, इसके अंतर्गत अपन के वही स्प्लिन स्ट्रेन ये सब आते हैं। और जो ये बाहरी होती हैं तो गाइस इसके अंदर हमारी क्या होती है, जैसे कि हम कोई भी प्लेयर खेलते समय आपस में टकरा जाएं या कोई विरोधी टीम का प्लेयर है वो जानबूझकर अगले खिलाड़ी को धक्का दे या उसको हर्ट करे तो उसे बाह्य टिश्यूज इंजरी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के। हमारे 2 पार्ट्स हैं, मैक्रो और मैक्रो और माइक्रो। कौन से, मैक्रो और माइक्रो। याद रखना, पहला मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मीन्स होता है बिग इंजरीज होती हैं हमारी, इसको एक्यूट इंजरीज बोलते हैं। और माइक्रो मीन्स होता है ओवर यूज इंजरीज होती हैं। और जो हमारी मैक्रो है वो सडनली लगने वाली चोटें होती हैं। और जो हमारी माइक्रो है वो छोटी छोटी चोटें होती हैं जो बार बार लगती हैं। और ये जो मैक्रो में पेन होता है ना, बहुत ही सीवियर, बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसमें हम मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, अपनी बॉडी हिला भी नहीं पाते हैं, इतना पेन होता है। पर ये जो माइक्रो होती है बहुत ही माइल्ड सा पेन होता है, अपन वर्क भी कर सकते हैं, वर्क के दौरान ही पेन होता है। और अपन क्या, स्पोर्ट्स इंजरी कितने भागों में बांटा गया है हमारी, जो खेल के दौरान लगने वाली चोटें 3 प्रकार की हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, मुलायम ऊतक की चोट, बोन टिश्यू इंजरी हमारी हड्डियों की चोट, और ज्वाइंट टिश्यू में हमारी ज्वाइंट की चोट। ज्वाइंट में एक ही चोट आती है, डिसलोकेशन बोलते हैं हमारा, शोल्डर डिसलोकेशन, ये सारी चीज़ें आती है। अपन इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले इतना आज कर लेते हैं। तो हमारी जो सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज हैं उनको अपन कितने भागों में बांटे हैं, अपन माइनर 2 भागों में बांटा गया। एक माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सेकंड हमारा मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। और माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के अंतर्गत क्या आता है, मैंने एग्जाम में पूछ लिया गया कि एब्रेशन किस प्रकार की सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, माइनर है या मेजर है। तो आप बता सकते हैं अपन माइनर है ये एब्रेशन। तो इसके अंदर हमारा आता है एब्रेशन, इंसीजन, लैक्रेशन, पंचर, ब्लिस्टर, कैलस और एवोल्यूशन। तो गाइज एब्रेशन मीन्स क्या होता है, एब्रेशन मीन्स हमारा होता है छिल जाना। गाइज इसके कई नाम भी हैं एब्रेशन के, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। इसको हम लोग एब्रेशन के बहुत सारे कई नाम हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्रेशन के नाम जो होते हैं इसको हम बोलते हैं टर्फ बर्न्स और मैट बर्न्स और हम बोलते हैं फ्लोर एंड सिंडर बर्न। देन एक और है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉबेरी। पूछेगा कि एब्रेशन का निक नेम क्या है, तो क्या है, स्ट्रॉबेरी। ये इसके निक नेम है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आदर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है इंसिजन, कट लग जाना। अपन सुई या किसी नुकीली चीज़ से हमें कट लग जाता है, मानिए हमारा हैंड है और ये हमारे हैंड में ऐसे ऐसे करके पूरा कट लग गया हाथ में और ब्लड निकल आया, कट लग जाना। लैक्रेशन क्या है, स्किन का फट जाना या ब्लड निकलना। और पंचर क्या है, छेद हो जाना, कांटे वाटे चुभ जाना, कोई नुकीली चीज़ चुभ जाना हमारे पैरों में। ब्लिस्टर क्या है, छाले हैं, हमारी जो एपिडर्मिस और डर्मिस होती है बार बार रगड़ या फ्रिक्शन के कारण हमारी जो स्किन होती है, ऊपरी जो स्किन होती है, दोनों मतलब अलग हो जाती है। ऊपरी जो एपिडर्मिस डर्मिस से अलग हो जाती है और उनके बीच में क्या होता है, तरल पदार्थ भर जाता है जिसमें पानी या ब्लड और या मवाद भर जाता है, उसे हम लोग छाले बोलते हैं। कैलस यानी ठेले। अब देखते होंगे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने में, खुदाई करने में या बैडमिंटन खेलने में या कुछ भी करने से हमारे यहाँ पे हथेलियों में बहुत टाइट सी, बहुत सॉफ्ट, बहुत हार्ड स्किन हो जाती है, उसे अपन ठेले बोलते हैं। एवल्सन क्या है, एवल्सन हमारी क्या है, ऐसा कोई प्रहार, बाहरी प्रहार जिससे हमारी
हमारी जो स्किन है हमारी हड्डी से अलग हो जाए, ऐसी अलग हो कि वो शरीर में जुड़ी भी रहे, शरीर से बाहर ना हो, ठीक है, ये एवल्सन कहलाता है। प्लस मेजर में क्या आता है, मेजर में हमारी मसल सॉरनेस में तीखा तीखा सा पेन होना, मसल हेमाटोमा में हमें चोट लग जाती है तो नीला सा पड़ जाता है ना, गोल गोल सा ब्लड जम जाता है तो उसे मसल हेमाटोमा कहते हैं। मसल ट्विच क्या होता है, मांसपेशियों का अकड़ जाना या इकट्ठा हो जाना, ये हमारी जो हमारी इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है ना, विद्युतीय अपघटक के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। और स्प्रेन क्या है, स्प्रेन एक मोच है। स्प्रेन कहाँ होता है, हमारे लिगामेंट में होता है। लिगामेंट किसे कहते हैं, जो हमारी हड्डियों से हड्डी को जोड़ता है उसे लिगामेंट कहते हैं। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन भी एक प्रकार की मोच है, ये हमारे टेंडन में होती है। ये क्या काम करता है, ये मसल से बोन को जोड़ता है। और कंट्यूजन क्या है, कंट्यूजन क्या होता है, नीला पड़ जाना, काला पड़ जाना, जैसे हमारी जो मसल्स हैं उसमें चोट लग जाने से कारण या मांसपेशियों का हमारे कुचल जाने से हमारी जो फाइबर्स हैं वहाँ पे ब्लड जो है जम जाता है, तो उसे जमने के कारण वहाँ नीला और काला और सा घाव टाइप का हो जाता है, तो उसे हम कंट्यूजन कहते हैं। और मसल स्टिफनेस क्या है, मसल स्टिफनेस को हम मसल स्पाज्म में बोलते हैं। दोनों का मीन्स होता है कठोर, मांसपेशियों कठोर हो जाना। मसल स्पाज्म कब होता है, जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो मसल स्पाज्म होता है। गाइस ये हमारा स्पोर्ट्स इंजरीज का फर्स्ट पार्ट है। कल हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।